हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के चैप्टर 1 के बारे में। इसके पहले भी एक वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी है जिसमें हम लोग इस चैप्टर के शुरुआती हिस्से को डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है ना। तो एक रिकैप के जैसे देखें तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि है जो हमारा शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना है ना। और सेल्स से फिर टिश्यू, और टिश्यू से फिर हमारे शरीर के ऑर्गन्स यानी अंग, और हमारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। ठीक है, तो 5 ऑर्गन सिस्टम्स में से 2 ऑर्गन सिस्टम को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखेंगे जो कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है ये समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है हमारे खाना को, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को जो पचाने की जो प्रक्रिया है उसी सिस्टम को रखा गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे शरीर में खाने को पचाने का काम करती है। और इस सिस्टम की शुरुआत यानी इस सिस्टम का काम कब शुरू होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो पहला जो ऑर्गन है जो कि इस्तेमाल में होता है वो हमारा होता है माउथ, यानी कि जहाँ से हम लोग खाना अंदर लेते हैं वो इस सिस्टम का पहला ऑर्गन है। ठीक है, तो यानी कि ये जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी शुरुआत होती है हमारे माउथ से, जहाँ हम मुंह के द्वारा अंदर डालते हैं। जैसे ही खाना हम लोग शरीर के अंदर अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही हमारे मुंह के अंदर जो पानी है जिसको हम लोग सैलिवा कहते हैं वो उस खाने के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना। उसके बाद हम अपने दांतों से और हमारे मुंह के अंदर जो जीभ मौजूद है उसकी मदद से उसको हम लोग चबाते हैं, है ना, और खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके बाद ये खाना हमारे मुंह से हमारे पेट के अंदर जाता है, और मुंह से पेट के अंदर पहुंचने के लिए उसको एसोफेगस नाम के ऑर्गन से गुजरना पड़ता है। ये देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये जो एक पाइप दिख रही है जिससे मुंह से और हमारे पेट के बीच ये जो पाइप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोफेगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो एसोफेगस है इसके द्वारा खाना हमारे पेट में पहुंचता है। ठीक है, जैसे ही ये खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिससे ये खाना जो है वो क्या है, एसिड के साथ मिलकर पचने का जो सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद वो पेट से खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइन्स के द्वारा खाने में से न्यूट्रिएंट्स और पानी को सोख लिया जाता है, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर को सोखने के बाद जो एक्स्ट्रा आइटम बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमारे शरीर से फिर बाहर निकालने के लिए रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम है वो हमारा है एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रेटरी सिस्टम, देखते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता हो। ठीक है, अगर बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में सबसे पहला ऑर्गन जो वर्क करता है उस ऑर्गन का नाम है किडनी। ठीक है, अगर हमारे किडनीज़ की बात करें तो उनका काम है हमारे ब्लड को क्लीन करना, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखना। ठीक है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, और जो पानी हम लोग पीते हैं वो वाला पानी भी हमारे शरीर का जो वाटर लेवल है उसको बना के रखने में सहायक होता है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है या जिसको हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं वो किडनीज़ के थ्रू एंटर करता है, जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अभी वाटर से हम लोग निकाले हैं, जो खाने से हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो जो है वो क्या है उसमें मिक्स हो जाती है ना, जो हमारे शरीर के द्वारा जो फूड में से निकाला गया न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट है, वो हमारे ब्लैडर को भेज दिया जाता है, गैल ब्लैडर उसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर से वो अर्थेरा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सिस्टम है, लास्ट सिस्टम है जो आज हम लोग देखेंगे अभी इसमें, इस चैप्टर का लास्ट जो सिस्टम है वो हम लोग का है द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आखिर हमारे शरीर में खाने को कहाँ से कहाँ जाना है ना, कौन से अंग को कैसे काम करना है, हम सोच रहे हैं और हमारा हाथ और पैर काम कर रहा है, तो आखिर इन सब चीज़ों के लिए एक पूरा मास्टर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, है ना। और वही वाला सिस्टम हमारे पूरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो है वो ये सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं द नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। अगर नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है, शुरुआत से
सेल से होती है। तो नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, है ना। और ये हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स को मैसेज भेजने का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको हमारे हाथ को हिलाना है तो ब्रेन के द्वारा हाथ को मैसेज जाएगा, है ना। तो ये जो मैसेज जाने की जो प्रक्रिया है ये कौन से सिस्टम के द्वारा होगी, नर्वस सिस्टम के द्वारा, है ना। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम में 2 टाइप का सिस्टम मौजूद होता है। पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में PNS कहते हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, है ना, हमारा दिमाग। और ब्रेन के अलावा जो दूसरा जो आता है वो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देख सकते हैं हमारे गले के पीछे की तरफ, है ना, जो एक हड्डी मौजूद है जो ब्रेन से जुड़ती है, हमारे दिमाग से जुड़ती है, उसी हड्डी को हम लोग उसी ऑर्गन को हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो कि पूरे हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलर है, उससे हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, ठीक है। जितना भी मैसेज को पहुंचाना या मैसेज को लेना, ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही होता है ना। अगर बात करें, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो गई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स हैं, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होते हैं, हमारे शरीर की नसें, जो हमारे शरीर में नसें मौजूद होती है ना, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और वो नर्वस सिस्टम के कौन से सिस्टम का हिस्सा है, तो वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्सा, ठीक है। जो हमारा जो शरीर है उसमें नर्वस सिस्टम्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के कारण हमारा शरीर जो है वो क्या है, अलग अलग कामों को सही ढंग से कर सकता है ना। और ये जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर में, या फिर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अगर बात करें जो है क्या, हमारे शरीर में ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर एक और सिस्टम है जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, केमिकल्स के द्वारा, जिस केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स, है ना। हमारे बॉडी में अलग अलग जो है वो क्या है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हमारा हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। ये भी नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा है, जिसमें हार्मोन्स जो है वो क्या, हमारे शरीर के द्वारा, हार्मोन्स जो हमारे शरीर में मौजूद हैं उसके द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजेस हमारे शरीर को भेजा जाता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। जो मुख्य ऑर्गन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ रेड में लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। ये वो सिस्टम का हिस्सा है जो कि हार्मोन्स को क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो क्या, इससे रिलेटेड यानी हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उन तक हार्मोन को पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम के तहत होता है। और वो सब ऑर्गन्स कौन है जिनको हार्मोन्स पहुंचाया जाता है, तो वो है हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स, फिर हमारे टेस्टिस हैं और हमारे ओवरीज हैं, ठीक है। ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको ये एंडोक्राइन सिस्टम के तहत जो ऑर्गन्स यानी हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ये इन ऑर्गन्स तक हार्मोन्स पहुंचाया जाता है। फिर हमारे शरीर के जो और काम हैं वो इन ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है उनका काम क्या है, उनका काम है हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना, ठीक है ना। और सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर हमारे शरीर को रन करने का काम करते। इनमें से एक भी ऑर्गन सिस्टम अगर काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर जो है वो क्या है, काम करना बंद कर देगा ना। इसलिए सारे ऑर्गन सिस्टम को सही ढंग से चलाना या सही ढंग से रखना ये हमारी जिम्मेदारी। और हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं इन सबको जो है वो क्या है, सही तरीके से खाना खा के, है ना, सही न्यूट्रिएंट्स लेके, सही समय पे एक्सरसाइज करके, शरीर अपने आप को फिट रख के हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम को रनिंग में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स है जो यहाँ लिखे गए हैं, मैं आपको इसी PDF में इसका एक PDF भेज दूँगा, उसमें आपको मिल जाएगा इसका पेज। देखिए ये रहा वो पेज,
है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहली वीडियो थी उसका जो हमने PDF भेजा था उसमें 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसमें 5 और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कीवर्ड्स जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपको बनाना है ना, वो कॉपी में लिखना है सारे कीवर्ड्स को और रिमेंबर करना है ना। और ये जो फिगर है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस फिगर को आपको कॉपी में ड्रॉ कर लेना है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। इस फिगर में क्या है कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ है, जैसा अभी हमने आपको बताया। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल में हमारा ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स हैं, ठीक है।